आज कॉमर्स के बच्चे के लिए बोलिए या फिर बीकॉम के बच्चे के लिए बोलिए, जो बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट है वो पढ़ाई से अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ने में उतने इंटेलिजेंट नहीं है, उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, वो कैसे करें? जो कुछ बिजनेस करना चाहते हैं वो किस लाइन में जाएं, हम कौन सा बिजनेस करें? एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हम बिजनेस कौन सा करें। बिजनेस कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे, लॉन्ग टर्म में वो बिजनेस कभी बंद ना हो। ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसे ही आपको कुछ बिजनेसेस बताने जा रहा हूं जो हमेशा चलेंगे, हमेशा चलेंगे मतलब कभी बंद नहीं होंगे। और 2021 के हिसाब से, 22 के हिसाब से ये बिजनेस कोर बिजनेस होंगे। तो उन बच्चों को हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो बीकॉम कर रहे हैं, मतलब उनके पास साथ साथ वो ये चाहते हैं कि नहीं हम पढ़ाई से करियर नहीं बना सकते, हम बहुत मेरिटोरियस नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरे ऑप्शंस उनके लिए लेकर आए हैं। तो चालू करते हैं हमारी बात को। चैनल को सब्सक्राइब करें उससे पहले हमारी बात को चालू करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो हमको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देंगे, जो कभी बंद नहीं होने वाले, जिनमें हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। पहला बिजनेस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ट्रांसपोर्ट बिजनेस। ट्रांसपोर्ट बिजनेस क्या है? जरा इस बिजनेस को ऐसे मत समझिए कि हमको बस चलानी है, नो नो नो। ट्रांसपोर्ट बिजनेस बहुत बड़ा है। अमेजन को लीजिए। अमेजन क्या करता है? कभी खुद का प्रोडक्ट थोड़ी ना बेचता है, किसी का प्रोडक्ट किसी और को खरीदना है, अमेजन केवल एक डिलीवरी करता है। अमेजन को छोड़िए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, मंत्रा ले लीजिए, और आगे चलिए जोमेटो, स्विगी, पॉपुलर ब्रांड। तो मतलब इसके अलावा मतलब सब काम ट्रांसपोर्ट से हो रहा है, ये सब ट्रांसपोर्ट ही तो करते हैं। और इनसे आगे भी चलें तो हम, अब वो जमाना नहीं रहा कि हम पर्सनल व्हीकल से जाते हैं, हमें कहीं भी जाना होता है हम ओला उबेर इन पे जाते हैं। मतलब ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट ऐसे नहीं करते कि जाकर है ना खुद की बस खरीद ली, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस का पार्ट है। या फिर हम किसी और तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, या किसी ट्रांसपोर्ट बिजनेस वाली कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, या खुद ये काम कर सकते हैं। मतलब ट्रांसपोर्ट बिजनेस का एक अच्छा खासा स्कोप है। यह हमारा पहला बिजनेस था, राइट। दूसरा बिजनेस, सेकंड बिजनेस, अब मैं किसको कहूंगा? मैं कहूंगा फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में क्या क्या आ गया? फूड इंडस्ट्री में खाना आ गया, वेज नॉन वेज दोनों तरह के फूड हो गए। इसके अलावा अदर आइटम्स भी फूड से एसोसिएटेड होते हैं, वो फूड में होते हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा वगैरह, ये सब का काम। इससे और आगे चले तो ऐसी कंपनियां जो फूड में काम करती है, लाइक पार्ले, राइट, उनके साथ जुड़ना, उनके शेयर खरीदना, या फिर खुद एक रेस्टोरेंट खोल लेना, मतलब ये सब फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड काम है। फूड में अदर ड्रिंक्स भी आ गई, जैसे लिकर हुआ, मॉकटेल्स हुई, ये सब फूड इंडस्ट्री का पार्ट है। तो फूड इंडस्ट्री कभी बंद होने वाली नहीं है, और आज इसका वर्जन बहुत बढ़ गया है क्योंकि इंडिया में लोग खाने के बहुत शौकीन हैं। फूड इंडस्ट्री के बाद मतलब मैं आपको दो बिजनेस बता चुका हूँ, ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के बाद में एक और फूड इंडस्ट्री। अब तीसरा बिजनेस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री के कई मायने हो सकते हैं। आप स्कूल खोल सकते हैं, ट्यूशन खोल सकते हैं, राइट, या कैसे भी घर पर होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ठीक है, या और किसी वे से एजुकेशन इंडस्ट्री में आप एंटर हो सकते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है, और एजुकेशन इंडस्ट्री हर किसी का सपना होता है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, और इसके लिए तो बहुत ज़्यादा क्रेज हमेशा रहने वाला है। और चौथा बिजनेस वही जो आप सोच रहे हैं, मेडिकल या हॉस्पिटल, ठीक है। आपको यहाँ दो वर्ड में डिफरेंशिएट करना चाहिए। हॉस्पिटल एक अलग वर्ड है, हॉस्पिटैलिटी अलग वर्ड है। जो हॉस्पिटल है वो होता है जहां पर इलाज होता है, और जो हॉस्पिटैलिटी है वो है जैसे होटल में लोगों को सर्विस देना, ठीक है। हम बात हॉस्पिटल की कर रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल एंड मेडिकल, ठीक है। अगर आप मेडिकल लाइन से हैं, मतलब आपने बायोलॉजी लिया है सब्जेक्ट, तो आप डी फार्मा करके मेडिकल में जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मेडिकल का कोई कोर्स कर सकते हैं जिसको नर्सिंग बोलते हैं, या फिर आप डायरेक्टली एमबीबीएस, एमडी, मतलब एज ए डॉक्टर प्रोफेशन चुन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऐसा भी कुछ नहीं करते तो आप कोई हॉस्पिटल या इनके साथ एसोसिएट हो सकते हैं किसी भी तौर पे। तो चार बिजनेस हम आपके लिए लेकर आए। ट्रांसपोर्ट बिजनेस, ट्रांसपोर्ट के बाद में अपना सेकंड बिजनेस था फूड इंडस्ट्री, उसके बाद था ट्रांसपोर्ट, और फूड के बाद में अगला था एजुकेशन, अगला था हॉस्पिटल, ठीक है। ऐसे अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, या आप भी कुछ मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझे कॉल करें। थैंक यू। लेखा बीकॉम क्लासेस से आप सुन रहे थे अभिनय को। थैंक यू वेरी मच।